नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान की तरफ से। हमारे साथ ये 3 विक्टिम हैं। मिस्टर सुनील पड़वाकर, अपने मयूरेश मयूरेश अपने ये वो विक्टिम है। आज कोरोना जो लॉकडाउन लगा है, जो कोरोना जैसी बीमारी फैली है और जिसमें सरकार ने, सेंट्रल ने साफ साफ कहा है कि इन लोगों का पेमेंट और ना इन्हें बाहर निकाला जाए और ना इनका पेमेंट रोका जाए। यहाँ पर इन तीनों को सर्विस से बाहर निकाला गया और इनका पेमेंट रोका और इनके खिलाफ जो काम किया है वो करने वाले एक राक्षसी प्रवृत्ति के, जैसे ये है भोजने साहब, मिस्टर भोजने हैं। इन्होंने ये काम किया है और अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार के, मतलब इनको हम एक तरीके से देशद्रोही भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति संविधान का, हमारे देश के कानून का जानते हुए जानबूझकर उल्लंघन करता है, वो व्यक्ति साफ साफ समझ में आता है कि वो कानून को नहीं मानता, इस देश के कानून को नहीं मानता। और अगर देश के कानून को कोई नहीं मानता है तो वो सीधे सीधे देशद्रोही माना जाएगा। इन साहब को बराबर लिखा गया कि भाई आपने इन तीनों को, जो देश के कानून के हिसाब से इनका पेमेंट नहीं रोकना चाहिए था, उसके लिए गलत करा है, इनका पेमेंट दिया जाए। तो उन्होंने इनका पेमेंट आज तक नहीं दिया। इसके बाद ये साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जाने कितने लोगों का पैसा लूटा है। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर एक कंपनी ट्विंकल और साइट्रस, इस कंपनी का इस्तेमाल करके पैसा लूटा इनका, और कई लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर किया, जिन्होंने आत्महत्या करी है इनकी वजह से। इस मामले में इनके जो बड़े हैं गोयनका जी, वो अंदर है, लेकिन वो उतने दोषी तो है क्योंकि मुख्य आधार उन्होंने खड़ा किया। मगर ये जो इनके नीचे जो है, जिसमें भोजने जैसे जाने कितने लोग हैं, मगर मुख्य क्योंकि भोजने, हमारे चंद्रकांत भोजने हमारे सामने आए हैं, इसलिए इनको, बाकी लोगों को धीरे धीरे सबको लिया जाएगा लाइन पे, लेकिन मुख्य भोजने साहब, इनके नाम से लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है, जिसके पूरे प्रूफ और सबूत है। तो हम चाहेंगे कि इस मामले में इनसे हम बातचीत करें, जो विक्टिम हैं, कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो पहले हम मिस्टर सुनील पड़वड़कर जी से बातचीत करते हैं। सुनील जी, आपने भोजने साहब जी के ऊपर, चंद्रकांत भोजने जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने सबूत भी दिए। आपने ये कहा कि हमें नौकरी पर रखा गया और नौकरी पर रखने के बाद आपको वो पेमेंट देते थे, तो कुछ यानी जो भी पेमेंट है वो कानूनी हिसाब से, जैसे कि लेबर कोड का जो रूल्स होते हैं अपने, जिसमें क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी अपने बाकी सब अरेंजमेंट होना चाहिए, जो वो कुछ भी आपको नहीं दिए गए। तो उसके बदले, उस मामले में पहले हमें बताइए कि जब शुरू में सर्विस पर रखा था उस वक्त आपको क्या क्या कहा और फिर क्या क्या काम करवाया। उन्होंने शुरुआत में हमको बोला, जब भी तुम काम पर इधर आओगे तो जब चाहोगे छोड़ने के लिए तब छोड़ सकते हो, हम लोग यहाँ से किसी को निकलते नहीं। और दूसरी बात तो पेमेंट खुद का नाम का चेक से नहीं देते थे, दूसरा का नाम से देते थे, दूसरे के अकाउंट से देते थे। अच्छा, मतलब उनका नाम कहीं आ ना जाए, इसके लिए वो क्या करते थे कि पेमेंट जो आपको देते थे, सैलरी का पेमेंट, वो पेमेंट आपके नाम से आपके अकाउंट में नहीं दिया जाता था, बल्कि आपके अकाउंट में किसी दूसरे के नाम से, दूसरे का नाम का चेक दिया जाता था, और वो आप क्या करते थे, अपने अकाउंट में डालते थे, वो विड्रॉ करते थे, वो आप जाके सीधे सेल्फ विड्रॉ करते थे। यानी दूसरे के नाम का चेक दिया जाता था, जो आप जाकर के वहां से बैंक से विड्रॉ करते थे। मतलब ये देखिए किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने का काम, कानून के साथ खेल खेलने का काम ये चंद्रकांत भोजने जैसे लोग कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हेलो, दूसरी बात उनकी ये थी
उनका जो स्टाफ था उनको सबको सैलरी एक जैसे नहीं थी, किसी को 6,000, किसी को 8,000, और उसके बाद वो कैबिन के अंदर उनको 10,000 का पैकेट दिया जाता, किसी को 10, किसी को 15, ऐसा इन लोग का काम धंधा चलता था। और हम लोग जो बाहर के लोग थे, ज़्यादा करके उनके घर के लोग हैं उस ऑफिस में, उन लोग को सब मिलता था। उनको रूम का रेंट मिलता था, उनको आने जाने का खर्चा मिलता था, उनका पेमेंट सब कुछ बराबर मिलता था, उनको बोनस भी मिलता था। लेकिन हम लोग जो बाहर के 4-5 आदमी है उनको कुछ मिलता नहीं। और उसके बाद 4-5 साल हो गया, किसी की सैलरी भी उन्होंने बढ़ाई। मतलब मुख्य चीज तो सबसे पहली बात कानून के साथ खेल खेलना। मतलब हम कानून, ये लोग अपनी प्रूफ, अपने सबूत सामने ना दे पाए कि भाई ये इनके अपने कंपनी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको जो पेमेंट दिया जा रहा है दूसरे के नाम से सेल्फ पेमेंट दिया जा रहा है, जो ये जाकर के बैंक से निकालते थे। इस तरीके से इनको पेमेंट दिया जाता था। और जब से ये कितने साल से काम कर रहे हो? 3 या 4 साल से? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद इनका जो आपने ये देना चाहिए था फैसिलिटी जो होती है एक लेबर की, वो फैसिलिटी इनको कोई भी मुहैया नहीं हो रही थी उस टाइप की। और इसका मुख्य कारण यही था कि इनके साथ धोखाधड़ी करना, कानून का पालन नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आपको जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त क्या किया इन्होंने? मतलब आपको किस तरीके का हुआ था? लॉकडाउन जब भी हुआ, खाली वो गांव में गए थे, उधर से फोन करके उन्होंने बता दिया, उनका जो भांजा है, उनका भांजा है, एक साला है, वो भी ऑफिस में स्टाफ में काम करते थे, तो उनको बोला कि ये तारीख से ऑफिस बंद करने का है बस। उसके बाद उनका और हमारा कोई ऐसा बातचीत हुआ ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ऑफिस बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग ने उनको 1-1.5 महीने के बाद पूछा कि सर आप क्या करें, ऑफिस चालू करने वाले कि नहीं? तो वो बोलते थे कि लॉकडाउन चालू है, फिर देखेंगे, ऐसा दिन निकालते गए। और आज तक उन्होंने कुछ उसका रिप्लाई दिया नहीं। मतलब देखिए, कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तो एक मजबूरी है कि सरकार से की तरफ से लॉकडाउन लगा, है ना? तो लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन की वजह से आपको घर पे बैठना पड़ा। आपकी जो सैलरी आती थी वो सैलरी आना बंद हो गया। मतलब उन्होंने आपको सैलरी नहीं दिया। जब सैलरी नहीं दिया तो आपने उनसे बोला कि भाई हमें सैलरी दो, हम घर पे भूखे मर रहे हैं, हमारे पर परिवार को खाने को नहीं है। ये कुछ चीजें आपने बोली उनको, है ना? तो आपने ये भी बोला कि नहीं, सरकार तो बोल रही है कि देना है, मतलब मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोगों ने बोली, है ना? उसके बावजूद वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ना कोई पेमेंट मिला इस चीज का। मतलब आपको भूखे एक तरीके से बिना पेमेंट के इतने दिन जो आपने गुजारे, कम से कम 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी 1.5 साल होने को 1.5 साल होने को आ रहा है। 1.5 साल तक आपको कोई पैसा नहीं मिला। इसके अलावा भी कुछ हुआ है। चलिए पहले हम आगे बात करते हैं।